उन लोगों ने ना मुझे मारा और ना ही मुझे सूली पर चढ़ा, बस उन्हें ऐसा लगा कि ये सब हो चुका है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब एक पूरी कौम अपने दिल में ये तय कर चुकी थी कि अब सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। सोचिए उस माहौल को जहां भीड़ में फुसफुसाहटें थीं, जहां लोग एक दूसरे से यही कह रहे थे कि अब फैसला हो चुका है। एक आदमी को सूली पर चढ़ा देने का फैसला। इन्हें तो सूली पर लटकाने की बात चल रही है। हम मर जाएंगे पर ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि जमीन पर बनाए गए फैसले आसमान से उतरने वाले फैसलों के सामने कभी टिक नहीं पाते। जमीन पर रची गई हर साजिश आखिरकार आसमान की एक तदबीर के सामने बेबस हो जाती है। ये वाकया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, और उस दिन का जब लोगों ने ये मान लिया था कि उन्होंने एक नबी को खत्म कर दिया है, जब उन्हें लगा था कि अब पैगाम रुक जाएगा, अब आवाज दब जाएगी, अब कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मगर हकीकत हमेशा इंसानों की सोच से अलग होती है। कुरान बहुत साफ लफ्जों में इस गलतफहमी को तोड़ देता है। कुरान कहता है, और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि मामला उन्हें मुशाबिह कर दिया गया। सूरह अन्निसा 157। यानी जो लोगों ने समझा वो वही नहीं था जो हुआ, जो उन्हें दिखाई दिया वो पूरी हकीकत नहीं थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा गया था, न किसी तलवार के साथ, न किसी फौज के साथ, बल्कि एक पैगाम के साथ। एक ऐसा पैगाम जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता था, जो दिलों को झकझोर देता था, जो मजहब को सिर्फ रस्म नहीं बल्कि जिम्मेदारी बना देता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मोजज़ात दिखाते थे। अंधे जो बरसों से अंधेरे में जी रहे थे देखने लगे, कोढ़ी जिनसे लोग दूर भागते थे शिफा पाने लगे, और जिन लोगों को मरा हुआ समझ लिया गया था अल्लाह के इज़्न से जिंदगी की तरफ लौटते दिखाई दिए। लेकिन कुरान बार बार याद दिलाता है, ये मोजिज़ात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी ताकत से नहीं थे, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इज़्न से था। यही मोजिज़ात आम लोगों के दिलों को नर्म करते चले गए। अरे ये क्या, ये तो जुल्म है हमारे नबी के साथ, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोग सोचने लगे शायद यही सच्चाई है, शायद यही अल्लाह का पैगाम है। लेकिन हर दिल एक जैसा नहीं होता। जहां कुछ दिल पिघल रहे थे वहीं कुछ दिल डर से भर रहे थे। ताकत के भूखे लोगों के दिलों में डर बैठ गया। लगता है फैसला सुना दिया गया है, अब कोई बात बाकी नहीं। उन्हें लगा अगर ये पैगाम फैल गया तो उनकी बनाई हुई झूठी सरदारी, उनकी नकली मजहबी हैसियत, उनका रुतबा सब मिट जाएगा। और डर अक्सर साजिश को जन्म देता है। हाँ भाई, आज ही वो भी सबके सामने। यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू हुआ जहां इंसानी चालें बनाई जाने लगीं। सुना भाई आप लोगों ने, क्या फैसला आया है, सूली पे लटकाया जाएगा। कुरान इस मोड़ को बहुत साफ अंदाज में बयान करता है। उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी चाल चली, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। सूरह आल इमरान 54। लोगों के बीच अफवाहें फैलने लगी, भीड़ बातें बनने लगी। कोई कहता फैसला सुना दिया गया है, कोई कहता अब सबके सामने अंजाम होगा, और बहुत से लोग बिना सोचे समझे बस वही मान लेते जो सुना जा रहा था। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया है, कि उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया है, कि अब कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन कुरान इस दावे को सिरे से रद्द कर देता है। कुरान साफ करता है कि न कोई सूली थी, न कोई कत्ल, बल्कि हकीकत यह है कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। सूरह अन्निसा 158। जो लोग इस बात पर झगड़ते रहे, जो बहस करते रहे, जो अपनी अपनी कहानियां बनाते रहे, कुरान कहता है उनके पास कोई यकीन नहीं था। वो सिर्फ अंदाजों के पीछे चले, और अंदाजा कभी हकीकत नहीं होता। इसलिए कुरान ऐलान करता है, न कोई सूली थी, न कोई कत्ल, न कोई हार। जो लोग ये समझ बैठे थे कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है,
असल में वो सिर्फ एक गलत फहमी में जी रहे थे। ये वाकया हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। अल्लाह के नबी को इंसानों की साजिशें जलील नहीं कर सकती। अल्लाह का फैसला हर इंसानी चाल से ऊपर होता है। और यही वजह है कि इस्लाम ये यकीन रखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, अल्लाह की हिफाजत में हैं और क़यामत से पहले अल्लाह के हुक्म से वापस आएंगे, जैसा कि सही हदीसों में बयान हुआ है। ये कहानी किसी हार की नहीं है, ये कहानी किसी शर्मिंदगी की नहीं है, ये कहानी है अल्लाह की हिफाजत की, ये कहानी है हक और बातिल के फर्क की। और आखिर में ये कहानी हमें ये यकीन दिलाती है कि जब अल्लाह किसी को बचाने का फैसला कर ले तो पूरी दुनिया भी मिलकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।